नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चंचल और बुद्धिमान कछुए की कहानी सुनाता हूँ जो अपनी चंचलता के कारण अपनी जान गंवा बैठा। सुनो, किसी तालाब में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कछुए से उनकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब सूखने लगा। हंसों को कछुए की चिंता सताने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उनसे कहा, तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। तुम सबसे पहले किसी अच्छे खासे पानी से लबालब तालाब की खोज कर लो। फिर एक लकड़ी के टुकड़े को दोनों ओर से तो मुंह में दबा लेना। मैं अपने मुंह से उसे बीच में से पकड़ दूंगा। तुम दोनों मुझे उड़ाकर उस तालाब तक पहुंचा देना। उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि ठीक है, और उन हंसों ने एक ऐसे तालाब की तलाश कर ली जहां भरपूर पानी था। योजना के अनुसार एक लकड़ी का टुकड़ा लिया तो हंसों ने कहा, कछुए भाई, तालाब कुछ दूरी पर है, हमें उड़ान कुछ ऊंची भरनी पड़ेगी। याद रहे, उड़ान के दौरान तुम अपने मुंह से लकड़ी को पकड़े रखना, मुंह मत खोल देना, नहीं तो तुम ऊंचाई से नीचे गिर जाओगे। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को बीच में से अपने दांतों से जकड़ लिया और हंसों ने लकड़ी के टुकड़े को दोनों ओर से दांतों में जकड़कर ऊपर उड़ने लगे। रास्ते में नगर के लोगों ने जब एक कछुए को आकाश में उड़ता हुआ देखा तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते हुए देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वह लोगों को बताना चाहता था कि अरे भाई, ध्यान से देखो, उड़ मैं नहीं रहा, उड़ तो ये हंस रहे हैं, मैं तो इनके साथ लटक कर जा रहा हूँ। बस बातूनी होने के कारण कछुआ अपना वादा भूल गया। उसने जैसे ही लोगों को समझाने के लिए अपना मुंह खोला, वह आकाश से गिरता हुआ जमीन पर आ गिरा। ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण वह चोट झेल नहीं पाया और उसने अपना दम तोड़ दिया। कोई जितना मर्जी बुद्धिमान हो, अगर वो अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता तो उसका परिणाम बुरा होता है। अब जैसे को तैसा की एक कहानी सुनो। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने प्रदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे वह एक महाजन के पास धरोहर रखकर विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी तो महाजन ने कहा, अरे वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा थोड़ी ना है, तुम इसकी चिंता ना करो। ऐसा कहकर वो अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे और उसने महाजन को राम राम करनी बंद नहीं की। एक दिन वो महाजन के घर के सामने से निकल रहा था। महाजन ने उसे रोककर पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? बनिए के लड़के ने कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चाहो तो अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज सकते हो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनी की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी जिससे वह बचकर बाहर ना आए। उसे वहाँ बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, अरे मेरा लड़का कहाँ है? वो भी तो तेरे साथ स्नान करने गया था। बनिए ने कहा, मित्र, उसे चील उठा कर ले गई है। महाजन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया बोला, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल पहुंचे। वहां न्यायाधीश के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा
इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज उसे तो चील उठा ले गई है। धर्माधिकारी ने कहा, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया बोला, प्रभु यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तो बनिए ने अपनी तराजू वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। धर्माधिकारी ने महाजन को उसकी तराजू लौटाने का आदेश जारी किया। महाजन ने उसका तराजू लौटाया, बनिए ने उसका बेटा। इस तरह जैसे को तैसा मिल गया। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।